अंकिता, तेरी थार पे कौन बैठा है और किस तरह से बैठा है? अरे इसकी हिम्मत देखियो, मेरी गाड़ी में किस तरीके से बैठ रखा है। चल इसको सबक सिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, ये गाड़ी आपकी है क्या? ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी मेरी नहीं। तो ये तेरे बाप की गाड़ी है जो तू इसके ऊपर चढ़ के बैठा है। उतर नीचे। अरे तो क्या कर रही हैं आप? अभी मैं गिर जाता तो? गिर जाता तो तेरे को गिर ही जाना चाहिए था। तेरी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ के बैठने की? इसमें डेंट आ जाता तो इसका खर्चा क्या तेरा बाप भरता? अरे मैं तो सिर्फ इस पे बैठा हुआ था। ये क्या बोले जा रही है आप दोनों? तुमने इसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझा हुआ है क्या? कोई भी आता जाता इसमें आराम से बैठ जाएगा। वही तो अंकिता, इन जैसे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है। मतलब जहाँ महंगी गाड़ी देखी नहीं, जाके चिपक जाते हैं, या तो फोटोज खींचने लग जाते हैं या उसके पास जाके बैठ जाते हैं। तुम्हें पता है कितनी महंगी थार है? मेरी दोस्त कितनी अमीर है, तुम्हारी औकात भी नहीं कि इतनी महंगी गाड़ी के आसपास भी भटको। और तुम जैसे लोग आके इस गाड़ी पे बैठ जाते हैं, वो भी इतने गंदे तरीके से। तुम्हें पता है जितने की ये गाड़ी नहीं है ना, उतने की तो इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है मेरी दोस्त ने। तुम जैसे लोगों को तो मेरी दोस्त अपनी गाड़ी के आसपास भटकने भी ना दे। इसलिए अपनी औकात के हिसाब से गाड़ी देखो और वहां जाकर बैठो। देखिए आप दोनों बहुत बदतमीजी से बात करिए मुझसे, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। अंकिता ध्यान से देख, वहाँ मुझे लग रहा है इस गाड़ी पे ना डेंट मार दिया इसने। खर्चा ले तू इससे पूरे 25,000 रुपए। हाँ हिमांशी तू सही कह रही है, ये देख यहाँ से इसमें डेंट आ गया। अब इसके पैसे कौन भरेगा? तू भरेगा। तू जल्दी से जल्दी ना 20-25,000 रुपए निकाल, क्योंकि इस गाड़ी में इतना खर्चा लगता ही लगता है। डेंट? कौन से डेंट की बात कर रही हैं? मेरे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा उस पे। वो तेरी आंखों से नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। हिमांशी तेरे को दिख रहा है? हाँ? इसको भी दिख रहा है। इसका मतलब कौन गलत है? तू गलत है। पैसे भर इसके। देखिए मेरी वजह से आपकी गाड़ी पे कोई डेंट नहीं आया है, और वैसे भी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप लोग क्यों मेरे पे उल्टा ब्लेम लगाए जा रहे हो। और जब कुछ गाड़ी में हुआ ही नहीं है तो मैं इसके पैसे क्यों दूंगा आप लोगों को? और मेरी वजह से किसी का नुकसान होता तो मैं इसके पैसे भी देता आपको, लेकिन जब इसमें कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं आपको इसके पैसे क्यों दूंगा? ओए बकवास मत कर, हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। चुपचाप पैसे निकाल। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है, अभी तक हमने कुछ किया नहीं है। अगर हम दोनों करने पे आगे ना, एक चीख लगाएंगे, पूरी सोसाइटी यहाँ पे खड़ी हो जाएगी और सबको झूठ बोल देंगे कि तूने हमें छेड़ा है। समझ में आया? जब जेल में जाकर के चक्की पीसेगा तब तेरे को सब समझ में आ जाएगा कि तेरे को वहाँ पे चुपचाप पैसे भर देने चाहिए थे। बस अब बहुत ज्यादा हो रहा है आप लोगों का। मेरा कुछ पर्पस था यहाँ पे बैठने का, फालतू में कोई शौक नहीं है आप लोगों की गाड़ी पे बैठने का मेरे को। ओ पर्पस की वजह से धूप ज्यादा लग रही होगी है ना? साहबजादे को चक्कर आ रहे होंगे, इसलिए बैठे होगे ना अपनी गाड़ी पे। पहली बात तो ये घर मेरा है और मेरे घर के सामने आपने गाड़ी खड़ी कर रखी है, और ये पार्किंग स्लॉट भी मेरा है, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ। तब से यही बोले जा रहे हो कि गाड़ी आपकी है, गाड़ी आपकी है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? इसका शीशा और गेट दोनों चीजें खुली हुई थी। कौन है यार ये? मेरे घर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करके चला गया, फोन भी नहीं सुन रहा, इसका गेट भी खुला हुआ है, आसपास कोई दिख भी नहीं रहा। गाड़ी का शीशा खुला हुआ है। एक तो मेरे घर के सामने तुम गाड़ी खड़ी करके गई हो, ऊपर से मेरी पार्किंग स्लॉट पे आपने गाड़ी लगा रखी है। एक तो मैं आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन कर रहा था कि इसमें कोई चोरी ना हो जाए, कोई आपकी गाड़ी ना लेकर चला जाए यहाँ से। ऊपर से आप लोग मेरे को सुना जा रहे हो, और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी गाड़ी चोरी जाती तो। ये रहा मेरा घर, चाहता तो अंदर जाके एसी में बैठ जाता। इंसानियत के नाते 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूं मैं कि आप लोग कब आओगे। रुक जा बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ, मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे।